हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, यूपीपीसीएस में जैन धर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने वही डिस्कस किया है जो अभी तक पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न जो पूछा गया था जैन धर्म को लेकर, जैन धर्म के संस्थापक कौन है या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में याद रखना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो वो भी ऋषभदेव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा गया था पार्श्वनाथ के बारे में। तो एक तो ये याद रखना कि कौन से तीर्थंकर हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस क्लास को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये ढूंढ पाना बहुत आसान रहेगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या आपको सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो आप ऋषभदेव के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऋषभदेव के बारे में प्रश्न पूछा गया है, प्रथम तीर्थंकर हैं, आपके जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। फिर हम जानते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ ये 23वें जैन तीर्थंकर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ का सर्प जो है ये पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, फिर हम जानते हैं कुछ अन्य तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये वृषभ है। ठीक है, वृषभ आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है, वृषभ या बैल आप कह सकते हैं। दूसरा है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये जल कलश है। ठीक है, 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। इसके बाद है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को आप जानते हैं 23वें तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये सर्प है। ठीक है, अगले हैं संभवनाथ। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये अश्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है। शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये हिरण है। और भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। ठीक है, तो इस सब के बारे में याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था जैन तीर्थंकरों के क्रम को लेकर के। तो ये 4 तीर्थंकर दिए गए थे। अभिनंदननाथ ये 4थे तीर्थंकर हैं। ठीक है, कौन है? अभिनंदन 4थे जैन तीर्थंकर हैं। पद्म प्रभु ये 6वें जैन तीर्थंकर हैं। विमलनाथ जी ये 13वें जैन तीर्थंकर हैं। और मुनि सुव्रतनाथ ये 20वें जैन तीर्थंकर हैं। तो याद रखना, अभिनंदन 4थे जैन तीर्थंकर हैं, पद्म प्रभु 6वें हैं, विमलनाथ 13वें हैं, और मुनि सुव्रतनाथ ये 20वें तीर्थंकर हैं। तो इस क्रम को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं वासुपूज्य के बारे में। वासुपूज्यनाथ जो हैं ये 12वें जैन तीर्थंकर हैं। इंपॉर्टेंट है, 12वें जैन तीर्थंकर कौन है? वासुपूज्य हैं। इनका निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो चंपापुर में हुआ था। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा गया था स्थल और उनसे संबंधित तीर्थंकर के बारे में। कौन से स्थल से कौन से तीर्थंकर का संबंध है? तो श्रावस्ती से आपके संबंधित हैं संभवनाथ, काकंदी से संबंधित हैं सुविधिनाथ, अयोध्या से संबंधित हैं ऋषभदेव, और पभोसा से संबंधित हैं पद्म प्रभु। तो इनको भी याद रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने इकट्ठे इसको नोट कर लिया है। जैसे महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जो नाम है, बचपन का नाम वो वर्धमान है। तो ये याद रखना, महावीर स्वामी का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर हैं और अंतिम जैन तीर्थंकर हैं, तो बात कर चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 599 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 599 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर, दोनों याद रखना। वैशाली के निकट स्थित है कुंडग्राम या कुंडलपुर, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई है ये भी पूछा गया है। तो इनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति जो है ये पावापुरी में हुई है। कहाँ पर? पावापुरी में हुई है। और ये जो पावापुरी है ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, इनकी माता कौन है? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला है, और ये जो वैशाली के लिच्छवी शासक थे चेटक, उनकी बहन है। तो याद रखना, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। त्रिशिला कौन है? तो ये वैशाली के
लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। प्रश्न भी पूछा गया था चेटक की बहन या पुत्री को लेकर, तो याद रखना ये चेटक की बहन है। इनके जो पिता हैं महावीर स्वामी के वो सिद्धार्थ हैं, और सिद्धार्थ कौन थे, तो ये यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। फिर हम जानते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये बात याद रखना, 12 वर्षों की कठिन तपस्या, ग्राम कौन सा है, जिरिम्भिक ग्राम, नदी कौन सी है, ऋजुपालिका, और वृक्ष कौन सा है, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रभासगिरी की। प्रभासगिरी कौन है, ये जो प्रभासगिरी एक स्थल है, कहाँ पर है, तो ये जैन तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी, और ये कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है। ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है प्रभासगिरी। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में। किसके लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए। तो कैवल्य को याद रखना, कैवल्य शब्द का जो प्रयोग है ये जैन धर्म में किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन या फिर सम्यक धारण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। फिर हम बात करते हैं अणुव्रत सिद्धांत जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो अणुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। किसके लिए दिया गया था, तो गृहस्थों के लिए दिया गया था। और अणुव्रत की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक है। अणुव्रत की संख्या कितनी है, 5 है। जैन दर्शन के 2 मुख्य सिद्धांत हैं और दोनों के बारे में कम से कम 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। जैन धर्म का जो सिद्धांत पहला है वो है स्यादवाद और दूसरा है अनेकांतवाद। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन के सिद्धांत हैं। जो स्यादवाद है ये जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित है, और ये जो आपका अनेकांतवाद है ये जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। ठीक है। स्यादवाद के बारे में याद रखना कि स्यादवाद को सप्तभंगीनय नाम से भी जाना जाता है, सप्तभंगीनय। ठीक है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जो है जैन दर्शन में तत्व के 3 कारक हैं, और ये भी प्रश्न पूछा गया था। 3 कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्पत्ति है, दूसरा क्षय है, और तीसरा है स्थायित्व या नित्यता। तो इन तीनों को याद रखना। ये जैन धर्म में तत्व के 3 कारक बताए गए हैं, उत्पत्ति, क्षय और स्थायित्व। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो याद रखना, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म को ये भी याद रखना कि ये ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है ये अहिंसा है। अहिंसा को लेकर जैन धर्म में, मतलब जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा के बारे में याद रखना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्रश्न पूछा गया था कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किस तरह से हुआ है, तो याद रखना सार्वभौमिक विधान से हुआ है। फिर हम बात करते हैं यापनीय के बारे में। पूछा गया था यापनीय क्या है, तो ये जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। इसकी जो उत्पत्ति है यापनीय की, ये दिगंबर संप्रदाय से होती है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन धर्म के संप्रदाय हैं, और यापनीय जो है ये दिगंबर संप्रदाय से उत्पन्न जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। स्थानकवासी की बात करें तो स्थानकवासी जो है ये श्वेतांबर जैनों का संप्रदाय है। स्थानकवासी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, तो इस बात को भी याद रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ या प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा है, तो ये है आपका 14 पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो याद रखना प्रायः सभी जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वो आपका अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। हालांकि बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था, तो इस बात को भी याद रखना। जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए हैं। बाद में जो जैन साहित्य हैं जैन धर्म में, तो बाद में जो है जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था, तो बाद के जो साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं। तो दोनों बातें याद रखना। सम्मेद शिखर किससे संबंधित है,
तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ कौन है? 23वें जैन तीर्थंकर हैं। तो याद रखना कि सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इस बात को मतलब याद रखना, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? स्थूलभद्र जो हैं ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आरंभिक जैन साहित्य कौन कौन से हैं। तो आरंभिक जैन साहित्य में आपका आचारांग सूत्र आता है, सूत्र कृतांग आता है और बृहत कल्प सूत्र आता है। ये जैन साहित्य है, तो इसको याद रखना। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी या पहले शिष्य कौन बने? तो महावीर स्वामी के दामाद जामाली जो हैं ये इनके पहले अनुयायी या पहले शिष्य बने। फिर हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति या प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रथम जैन सभा है या प्रथम जैन संगीति है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई है पहली बार। दूसरी बात जो है कि प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया और प्रथम जैन संगीति में ही श्वेतांबर मतानुयायियों ने 12 अंगों का संकलन किया है। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सल्लेखना क्या है। सल्लेखना या समाधि मरण या संथारा, ये तीनों एक ही नाम है। तो याद रखना सल्लेखना विधि या समाधि मरण या संथारा कुछ भी पूछा जाए ये किससे संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित है। ये स्वेच्छा से मृत्यु चुनने से संबंधित एक जैन प्रथा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है तो वो स्वतः ही खाना पीना यानी कि भोजन का त्याग कर देता है, जल का त्याग कर देता है और स्वतः ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये स्वेच्छा से है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। ये जैन धर्म में स्वेच्छा से की जाने वाली प्रथा है। तो इस बात को भी याद रखना। पूछा गया है कि सल्लेखना या समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो महामस्तकाभिषेक जो है ये गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किया जाता है। 12 वर्षों में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, ठीक है। बाहुबली कौन है? तो बाहुबली जो है गोमतेश्वर बाहुबली इनका नाम है और ये बाहुबली जो है ये ऋषभदेव के पुत्र हैं। ऋषभदेव कौन है आप जानते हैं, ये पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी जो है ये बौद्धों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और जैनों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा गया था कि इसके संस्थापक कौन हैं? तो मक्खलीपुत्र गोसाल इसके संस्थापक हैं। कौन है? मक्खली गोसाल। और आजीवक संप्रदाय जो है ये नियतिवाद में विश्वास करता है। इसका कहने का मतलब है आप कुछ करें ना करें, जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक जो मौर्य शासक हैं, अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह या इनके लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ है, ठीक है। दूसरे जैन तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ हैं और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन है? संभव है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये घोड़ा है। सातवें जैन तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संपार्श्व हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। सा से संपार्श्व और सा से स्वास्तिक। जो 16वें जैन तीर्थंकर हैं ये कौन है? ये शांति हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। 18वें जैन तीर्थंकर कौन है? अरनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। 21वें जैन तीर्थंकर इनका नाम है नामी और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है, ठीक है। 22वें जैन तीर्थंकर कौन है?
तो 22वें जैन तीर्थंकर आपके कौन है? अरिष्टनेमी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, ठीक है। तो 22वें जो तीर्थंकर हैं ये अरिष्टनेमी है, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। जो 23वें तीर्थंकर हैं ये पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और जो 24वें तीर्थंकर हैं ये आपके महावीर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है। 2 जैन तीर्थंकर, एक तो ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी, ठीक है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इस बात को भी याद रखना, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों के नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है। तो ये रही जैन धर्म से संबंधित क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, आपको और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए।